पहली डाल छंद 2 गुरु शिक्षा सुनने का आदेश तथा संसार परिभ्रमण का कारण। प्रवचनकार पंडित अभय कुमार जी दर्शनाचार्य। ताहि सुनो भवि मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण। मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी। हे भव्य जीवो, यदि अपना कल्याण चाहते हो तो ताही गुरु की वो शिक्षा मन को स्थिर करके सुनो। किसको सुनाते हैं? भव्य जीवों को सुनाते हैं। कौन से भव्य जीवों को सुनाते हैं? जो अपना कल्याण चाहते हैं उनको सुनाते हैं। एक एक में से एक एक प्रश्न निकल सकते हैं। इसको कहते हैं वस्तुनिष्ठ पद्धति। छोटे छोटे प्रश्न बना के उसका खुलासा करना। अपना कल्याण चाहने वाले को सुनाते हैं। किस तरीके से सुनना? स्थिर मन करके सुनना। गजब बात है। मोबाइल भी चालू है, दूसरे काम, इसलिए तो पंडित साहब को सहन नहीं होता बिल्कुल है। अनिल तो सब प्रत्यक्ष देख के आया है। ऐसा है। पता नहीं उनका उदय भाव इस मामले में बड़ा कमजोर है। वाणी तो इतनी अंदर से गहरी निकले, लेकिन मूड बने बस। जगत के कार्यों में, लौकिक कार्यों में इस जीव का मन चित्त कितना स्थिर रहता है, उससे अनंत गुनी स्थिरता तुझे तत्व की बात सुनने में होनी चाहिए। वो कब होगी? कि जो चाहो अपनो कल्याण। कल्याण का गर्जी होवे तो वो तो इंद्र के लिए भी गुरुदेव कहते हैं ना, वो गलूड़िया नहीं गेम है। बिल्ली के तुरंत के जन्मा बच्चा जितना नरम शांत चित्त होकर के पड़ा रहता है, ऐसे अमृत वाणी प्रभु की खिरने वाली है। और गणधर और इंद्र और सब जीव जितने हैं वहां एकाग्र चित्त से झेलने के लिए तैयार। ऐसा है। बहुत भाव इसके अंदर भरा है। अपने को तो इसका आनंद लेना है। विषय तो सबके ख्याल में है? इसका आनंद लेने की बात है। इस प्रसंग में एक बात कहा करता हूं कि दुनिया में जितनी भी कलाएं हैं, कोई बहुत बड़ा डांस करने वाला हो, लेडी हो, जेंट्स हो, समझ में आया, गीत गाने वाला हो, ये टीवी पे आते ना आजकल, इंडियन आइडल वगैरह बच्चों के आते ना सब प्रोग्राम, सब तालियां बजाते हैं। और कम लोग कोई उसके प्रोग्राम रखे, उसके नाम की नाइट रखते ना, नाइट, उसका 2-4 घंटे का प्रोग्राम हो गए, 2-5 लाख रुपया उसको फीस दी गई हो गए, और उसके लिए टिकट लगाई गई हो, लाखों जनता उमड़े, पुलिस लगाना पड़े कंट्रोल करने, इतना प्रभाव। तो भी जब अपना प्रोग्राम वो पूरा करता है और पब्लिक तालियां बजाती है तो वो झुक के सलाम करता। मुझे इसमें से हमेशा वो बात याद है, जो चाहो अपनो कल्याण। वो झुक के सलाम करता है। क्यों? क्योंकि आपने हमारी इस कला का आदर किया। तुम्हारे कारण ही हमको इतनी प्रसिद्धि मिल रही। समझ में आया? तो उसमें पब्लिक का कल्याण नहीं है, उसी का कल्याण है, इसलिए वो झुक के सलाम करता है। कोई जैन वक्ता, कोई तत्व का उपदेशक ऐसा आज तक कहते हुए मिला कि आपने मेरा प्रवचन शांति पूर्वक सुना, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बोलो, है ऐसा होता है? भाषण देवे सभा में तो धन्यवाद देवे, तत्व की बात करने वाला कभी धन्यवाद नहीं देता। तो श्रोता धन्यवाद देते हैं कि आपने शिविर लगाया, आप यहाँ विद्वान लोग पधारे, विद्वानों के कारण ये शिविर इतना सफल हुआ, तत्व की बात सुनने मिली, आगे भी आप पधारते रहना, हम जब जब याद करें बिना बुलाए मत आना। समझ में आया ना? कहने का ऐसा कि सभा श्रोता जो है वक्ता का धन्यवाद मानते। क्यों? जो चाहो अपनो कल्याण। उसने कल्याण की गरज किसकी है? श्रोता की है भाई। 1 घंटा शास्त्र सुन लिया तो कोई भगवान का भला कर दिया उसमें, है? अपनी गरज की बात है, इस पे विचार करना चाहिए। टटर मछली कितना बढ़िया। ओह, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं है। मैं भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय में तन्मय हो रहा हूं, और इन सब बातों में मुझे मेरा ही हित भाषित होता है।
ये सम्यक सन्मुखता की पहली परिभाषा, पहला लक्षण, उसका चिन्ह, पहली पहचान कि जो बात वीतराग देव ने चारों अनुयोगों में आचार्यों ने लिखी है, वीतराग परमात्मा ने कही है, वो मेरे हित के लिए कही। चार गति का दुख बताया तो मेरे हित के लिए, 7 तत्वों की संबंधी भूल बताई तो मेरे हित के लिए, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का स्वरूप बताया तो मेरे हित के लिए, 8 कर्मों का स्वरूप बताया, आश्रव बंध का स्वरूप बताया, समझ में आया, करणान योग में बताया, चरणान योग में बताया रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, पानी छान के पीना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, सदाचरण, वो मेरे हित के लिए, हर चीज मेरे हित के लिए भाषित हो गए। इसका नाम पात्र श्रोता है। अभी अपने को इसमें कसौटी पे कसने की जरूरत है जयंती भाई, है कि अपने में खरेखर कितनी पात्रता विकसित हुई है, ये समझने की बात है। उसमें घबराने की बात नहीं है, अरे हमारे में कुछ पात्रता नहीं है, हमारे में तो ऐसा होता है वैसे। अरे तू विचार कर बस, है सद विचार कर तो पात्रता अपने आप विकसित होगी, ऐसा है। मोह मोहम्मद पियो अनादि, मोह माने क्या, मोह किसे कहते हैं, अपने स्वरूप को भूलना, इसी का नाम मोह है भैया। अपने को तो स्त्री मेरी है कि पुत्र मेरा है, उनके प्रति राग द्वेष होते हैं, इसी को अपन मोह समझते हैं। स्वरूप की भूल को मोह समझना, ये इस पर विचार नहीं जाता। तो बेटे के प्रति बहुत राग है, उसकी चिंता है, सामने वाले का नहीं तुमको ज्यादा चिंता नहीं करना चाहिए, उसके पुण्य पाप के अनुसार होगा, बहुत स्थूल कथन है, समझ में आया। चारित्र मोह का जो उदय में जो भी विकार होते हैं वो बहुत छोटी भूल है तो दुख उसमें भी है, समझ में आया, लेकिन उसकी जड़, उसका मूल इधर है, दर्शन मोह में, स्वरूप को भूलने में। मूल चीज छोड़ दी भैया। मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भ्रमवादी, ये मोह की परिभाषा भी रख दी। अपने आत्मा को भूलना, मोह से भूला है कि भूलने का नाम मोह है। क्या कहा, समझ में आया। किसी को पूछा कि ये जीव अपने स्वभाव को क्यों भूला है, तो वो उत्तर देगा मोह के कारण भूला है, समझ में आया। अब मोह है ये तुमको कैसे पता, तो अपने स्वभाव को भूला है ना इसलिए समझ लो उसको मोह है। तो मोह और स्वभाव को भूलना एक ही चीज है, समझ में आया। जो मैंने पहले कई दफे कहा भी है, पर्यायवाची शब्दों में ही कारण कार्यपना लगा दी। स्वरूप की प्रतीति करने से सम्यक दर्शन होता है, तो बहुत कहा है, स्वरूप की प्रतीति करने से ये कारण, सम्यक दर्शन होता है ये कार्य, ये दो अलग अलग चीजें हैं। स्वरूप की प्रतीति और सम्यक दर्शन अलग अलग चीजें, लेकिन क्या करें, लक्षण को कारण बना दिया, लक्ष्य को कार्य बना दिया। इसके बिना उपदेश हो नहीं सकता है। मोह के कारण जीव अपने स्वरूप को भूला है, मतलब पहले मोह आया फिर बाद में स्वरूप को भूल गया ऐसा नहीं है। स्वरूप को भूलने का नाम ही मोह है? अपने आत्मा, आत्मा माने स्वभाव, अपना वैभव, अपना चैतन्य वैभव को भूलकर व्यर्थ में ही भटक रहा है, कोई प्रयोजन नहीं। तो ये मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा जा रहा हूं, उस समय की कल्पना करना चाहिए। अभी मैं जा रहा हूं, मैं माने कौन, ये देह तो जाने वाली है नहीं, ये तो यहीं पड़े रह जाने वाली है। लेकिन मैं माने जिसको मैं ज्ञान आनंद स्वभाव आत्मा द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप, वो मैं चला और सारा का सारा ठाड़ बाट, लाखों करोड़ों के बंगले, बैंक बैलेंस, शेयर, कमाई, स्त्री पुत्र धन संपदा मित्र शत्रु सब मैं चला। अब कहाँ गया, दूसरे भाव में कहाँ जाएगा, कौन सी पर्याय में जाएगा, कल्पना करो। दिन रात ममता 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 का परिणाम, पैसे कमाने का परिणाम, मायाचारी का परिणाम। इसलिए सावधान रहने की बात, बहुत बहुत अपने स्वरूप को अपने तत्वविचार के द्वारा संभालने की बात है। आजीविका से किसी का जीवन बर्बाद नहीं होता। क्या बोले लोग, आजीविका छोड़ना चाहते हैं, हमें निवृत्ति लेनी, तो आजीविका से जीवन बर्बाद नहीं होता, तृष्णा में जीवन बर्बाद होता है, समझ में आया। जितना सहज है उपलब्ध है, अपना जीवन इतना सात्विक सदाचार में होवे कि कम मिले उसमें भी काम चल जाए, बस इतना तो होता ही है आत्मा की। लेकिन अति तृष्णा से ही जीवन बर्बाद होता है।
देखो भावार्थ, हे भद्र प्राणियों, यदि अपना हित चाहते हो तो अपने मन को स्थिर करके ये शिक्षा सुनो। हैं? कितनी मीठी मधुर प्रेरणा। भाई तुझे तेरे हित की बात कहते हैं। तेरे अनंत दुख दूर हो जाएं और परम सुखी शाश्वत स्वाधीन सच्चा निराकुल अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हो जाए, तू स्वयं सिद्ध परमात्मा बन जाए, ऐसी शिक्षा तुझे हम दे रहे हैं। जिस प्रकार कोई शराबी मनुष्य तेज शराब पीकर, महामद लिखा ना, महामद, नशे में चकचूर होकर इधर उधर डगमगाकर गिरता है, उसी प्रकार ये जीव अनादि काल से मोह में फंसकर अपनी आत्मा के स्वरूप को भूलकर चारों गतियों में जन्म मरण धारण करके भटक रहा है। शराबी के नशे में भी 2 पॉइंट विचार करने लायक। नशे में उसे होश नहीं होने का नाम ही नशा है। क्या उचित है क्या अनुचित है इसका विवेक नहीं होना, इसका नाम ही नशा है। इसमें एक कलश आया था श्लोक आत्मानुशासन में कि जो आंखों से अंधा है वो तो अकेले एक इंद्री मात्र से ही अंधा है, तो आंख काम नहीं करती, लेकिन जो विषयों में अंधा है वो 5 इंद्रियों से अंधा है। न वो सही शिक्षा सुन सकेगा, न वो सही बात देख सकेगा। समझ में आया? और भी इंद्रियों का तो समझ लो क्या हाल है? वो पूरा परिपूर्ण अंधा है, जो विषयों में तृष्णा में अंधा है, ऐसा है। तो एक बात तो ये कि बेहोश है, नशे में है। दूसरी बात, अभी नशे में होने पर भी वो मनुष्य है कि जानवर बन गया। उसका इलाज करेंगे तो मनुष्य जैसे ही करेंगे कि जानवरों के डॉक्टर के पास ले जाएंगे? क्या करेंगे? क्रियाएं पशुओं जैसी हैं। पशु किस लिए प्रसिद्ध है मालूम? हित और अहित का विवेक नहीं है, इसलिए उसको पशु बोलते। वो मनुष्य जिसने नशा किया है उसकी जो क्रियाएं पशुओं जैसी हैं, क्योंकि उसे भी हित अहित का विवेक भूल गया है। तो भी उसका नेचर है, उसका खान पान है, उसको मनुष्य गति नाम कर्म का उदय है कि तिरंज गति नाम कर्म का उदय हो जाएगा। समझ में आया? यानी उसका मनुष्यत्व नष्ट नहीं होता। नशा उतरेगा तो पुनः उसका जो मनुष्य स्वभाव है वो उसके आचरण में प्रकट हो जाएगा। ऐसे अनादि से मोह महामद पिया है तो भी जीव का जो जीवत्व है, चेतना है, चेतनपना है, आनंद है, ज्ञान है, वो नष्ट नहीं होता। ये कहना है, स्वभाव नष्ट नहीं हुआ, नशा चढ़ गया, बस नशा क्षणिक है, ये समझने की बात है।